अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस लाइफ टाइम में कितना भी नाम जाप कर लो, आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिखने वाला, तो क्या आप तब भी उतने ही डिवोशन से नाम जाप करोगे? आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा-सा बुरा लग सकता है। आई मीन थोड़ा-सा तो लगेगा, थोड़ा-सा, इतना सा तो नहीं। एंड बुरा ना भी लगे तो थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लग सकता है बिकॉज़ हम जब भी नाम जाप करते हैं, ये सच है कि हम कुछ ना कुछ उसके बदले में भगवान से चाहते हैं, तभी हम नाम जाप करते हैं। तो ये क्वेश्चन जितना अनकम्फर्टेबल है, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है खुद से पूछना कि मैं ये नाम जाप क्यों कर रहा हूँ? मैं क्या चाहता हूँ? एंड ये क्वेश्चन ज़रूरी क्यों है वो समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा भगत धन्ना जी एंड उनके ठाकुर जी की। तो एक बार की बात है कि राजस्थान के एक छोटे से गाँव में धन्ना नाम के एक सीधे-साधे से किसान रहते थे। जितना शांत उनका जीवन था, उतना ही शांत उनका मन भी था। तो हर दिन जब वो अपने घर से अपने खेतों की तरफ जाते थे, तो एक पंडित को नोटिस करते थे। रोज़ वो पंडित कभी धूप बत्ती कर रहा है, कभी पूजा कर रहा है एंड ये देख के धन्ना जी को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। और एक दिन तो धन्ना जी के लिए हद तब हो गई जब उन्होंने देखा कि पंडित जी एक मूर्ति को खाना खिला रहे हैं। तो ये देखकर धन्ना जी से रुका नहीं गया और वो उसी टाइम पंडित के पास गए और उन्होंने पूछा कि आप ये कर क्या रहे हो? आप इस पत्थर को खाना क्यों खिला रहे हो? तो पंडित जी ने उनको समझाया कि ये कोई पत्थर नहीं है, ये ठाकुर जी हैं एंड जो भी ठाकुर जी की सेवा करता है, उनको खाना खिलाता है, उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो जैसे कि धन्ना जी बहुत मासूम थे, उन्होंने कहा यार मेरे को भी ये पत्थर चाहिए, मेरे को भी ठाकुर जी चाहिए, मैं भी उनकी सेवा करूंगा और अपनी इच्छाएं पूरी करवाऊंगा। और धन्ना जी वहीं जिद करने लगे कि मेरे को भी ठाकुर जी चाहिए। तो पंडित जी उससे परेशान हो गए और उन्होंने कहा यार ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और धन्ना जी को दे दिया और कहा कि आज से यही तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा करना है, इनको सुलाना है, खुद खाने से पहले इनको खाना खिलाना है। तो धन्ना जी उस पत्थर को लेके बहुत खुश हुए और जल्दी से अपने घर आ गए। उनको एक स्थान दिया अपने घर में, उनको नहलाया, उनको वस्त्र पहनाए और खाना बना के उनके सामने रख दिया कि आइए ठाकुर जी और ये खाना खाइए। लेकिन फिर पूरा दिन निकल गया और कोई नहीं आया और किसी ने खाना नहीं खाया। तो धन्ना जी बहुत परेशान थे इस बात से। तो वो दिन निकला, उसके बाद अगली रात भी निकल गई, अगला दिन आ गया और अभी भी कोई खाना खाने नहीं आया और धन्ना जी बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो ठाकुर जी, जब तक आप नहीं आओगे, आप भोग नहीं लगाओगे, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो अगला दिन भी ऐसे ही गुजर गया, अगली रात भी ऐसे ही गुजर गई एंड तीसरा दिन आ गया। अब धन्ना जी का गुस्सा एकदम शांत हो चुका था और उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मेरे को क्षमा कीजिए, लेकिन आइए ये भोजन पाइए ताकि मैं भी खा सकूं। ऑन द थर्ड नाइट एक यंग सा लड़का उनके गेट पर आता है और कहता है धन्ना मैं आ गया। तो धन्ना जी उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि मुझे पता था ठाकुर जी आप आओगे, आप आइए जल्दी से और इसको भोग लगाइए। तो धन्ना जी ने भी अपना खाना खाया और कहा ठाकुर जी मैंने आपकी सेवा करी, अब आप आए, आपको अब मेरा काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा हाँ बताओ भाई क्या काम करना है? तो उन्होंने बोला चलो मेरे खेतों में वहाँ हल चलानी है। तो धीरे धीरे करके ठाकुर जी उनके हर काम में हाथ बटाने लगे, चाहे वो खेतों में काम हो या घर पे रोटी और लस्सी बनाना, चाहे उनको गाना गा के सुनाना। और फिर एक दिन धन्ना जी जा रहे थे, उनको वही पंडित जी रास्ते में मिले। तो वो दौड़े दौड़े गए पंडित जी के पास, उनको बोला कि हे पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी मेरे को देने के लिए, ये तो मेरा सारा काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये मेरा हल चलाते हैं, मेरे लिए खाना बनाते हैं, मुझे बहुत सुरीले गीत सुनाते हैं। तो पंडित जी ने कहा यार तुम कैसी बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो धन्ना जी ने इशारा किया खेत की तरफ और पंडित जी देखते हैं कि वहाँ पे हल तो चल रहा है लेकिन हल चलाने वाला कोई नहीं है। तो ये देखकर पंडित जी बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं और बहुत परेशान भी कि मेरे को तो आज तक ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, तो तुम्हें कैसे दिए? तो धन्ना जी कहते हैं ये तो मैं ठाकुर जी से पूछ के बताऊंगा, वही बता सकते हैं। तो उस रात पंडित जी ठाकुर जी के पास जाते हैं और कहते हैं ठाकुर जी आप मुझे दिखते हो लेकिन उस पंडित को क्यों नहीं, ऐसा क्यों? तो ठाकुर जी उनसे कहते हैं कि जो भी सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, मैं सिर्फ उन्हीं को दिख सकता हूँ। तो ये सुन के धन्ना जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन ठाकुर जी मैंने तो आपका नाम जाप कभी नहीं किया, तो आप मेरे को क्यों दिखे? तो यहाँ आता है असली ट्विस्ट एंड उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। ठाकुर जी उनके माथे पर हाथ रखते हैं और उनको अपने पिछले जन्म याद कराते हैं। तो धन्ना जी ने अपने पिछले जन्म देखे और उन्होंने देखा कि उनको गुरु ने नाम दिया था और उन्होंने खूब नाम जाप किया। तो पिछले जन्म में उनको उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा, लेकिन इस जन्म में 3 दिन सेवा करते ही ठाकुर जी ने उनको दर्शन दे दिए। तो ठाकुर जी ने उनको यही समझाया कि भगवान का नाम लिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसी मोमेंट के बाद धन्ना जी ने एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस किया एंड उन्होंने अपना नाम जाप फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ कंटिन्यू किया। तो मे बी द क्वेश्चन इज अ लिटिल हार्श। तो जब मैंने ये कहा कि आपको इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि नाम जाप का कोई रिजल्ट ना दिखे, वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। बट देन अगेन द पॉइंट इज आप नाम जाप क्यों कर रहे हो?
रिजल्ट देखने के लिए, या कोई ट्रांजैक्शन कि मैं नाम जाप करूँगा तो मुझे बदले में ये चाहिए। देखो, सच्ची श्रद्धा और डिवोशन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। आप नाम जाप कुछ पाने के लिए नहीं करते हो, आप नाम जाप करते हो बिकॉज आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ डिवोशन। तो नाम जाप का असली काम ही आपके अंदर क्लेंजिंग करना है। नाम जाप कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एंड बिकॉज आप उसको एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हो, वो एक तरीके की ईगो आपके अंदर क्रिएट कर देता है दैट मेक्स यू बिलीव कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम गॉड एंड यू आर सेपरेटेड फ्रॉम हिम। तो भगवान आपसे एक्चुअल में दूर नहीं है, लेकिन आपकी जो ये सोच है ये आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप भगवान से अलग हो। तो नाम जाप एक्चुअल में वही ईगो को तोड़ता है एंड हमारे ऊपर से वो धूल मिट्टी साफ करता है। एंड नॉट ओनली दिस स्टोरी, बट श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी खुद ये कहा है कि जो मेरा नाम जाप करता है या जो मेरा नाम लेता है, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। एंड गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये लिखा है कि नाम के बिना कोई जीवन नहीं है, नाम जपो, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। सो इट इज ऑल अबाउट क्लेंजिंग, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। एंड नाम जाप विदाउट एक्सपेक्टेशन करना तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर भक्ति होगी। सो इसका मतलब भक्ति तो नाम जाप से भी ऊपर है। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, व्हाई भक्ति इज द हाईएस्ट पाथ। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके जरूर देखना। सो दिस वाज अभिनव, जस्ट अ गाय लाइक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।